कमलेश नाम का लड़का और उसकी फुफेरी बहन नीलू। बचपन से दोनों की पटरी कभी बैठती ही नहीं थी। एक दूसरे को देखते ही जैसे करंट लग जाता। कभी किताबें छीनी जाती, कभी कपड़े पर मजाक उड़ाया जाता। अबे वो निकम्मे, तेरे जैसे आलसी लड़के को तो कोई लड़की देखेगी भी नहीं। नीलू अक्सर ताने कसती, कमलेश भी पीछे नहीं रहता। और तू तू तो वैसे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ नफरत ज्यादा होती है वहीं प्यार छुपा बैठा रहता है। एक बार कॉलेज की ग्रुप स्टडी में दोनों साथ बैठे, किताब पर हाथ रखा तो दोनों के हाथ टच हो गए। पहले तो दोनों झिड़के, फिर धीरे धीरे वही टच एक अजीब सी गुदगुदी छोड़ गया। हटा अपना हाथ, नीलू ने झल्लाकर कहा। कमलेश मुस्कुराया। अरे तू ऐसी क्यों पिघल रही है? कहीं सच में तू मुझसे पसंद करने तो नहीं लगी? नीलू का चेहरा लाल हो गया गुस्से में। किताब फेंकी और बोली, दिमाग खराब मत कर कमीने। उसके बाद दोनों के बीच छोटे छोटे पलों के टकराव से ज्यादा खिंचाव होने लगा। कभी नीलू गुस्से में कमलेश का मोबाइल छीन लेती, कभी कमलेश उसे चिढ़ाने के लिए गाना गाता। एक दिन मोहल्ले की शादी में दोनों आमने सामने हो गए। नीलू ने कहा, तेरी हरकतें देखकर तो लगता है तुझे कोई जिम्मेदारी निभानी आती ही नहीं। कमलेश भड़क गया। ओए, तू अपने आप को क्या समझती है? बड़ी आई मुझे समझाने वाली। तेरे नखरे तो पूरे गांव में मशहूर हैं। दोनों इतने जोर जोर से झगड़ने लगे कि लोग बीच बचाव करने लगे। किसी ने हंसकर कहा, अरे भाई, ये झगड़ा नहीं, प्यार का पहला कदम है। नीलू तमतमा गई। चुप रहो, इससे इससे तो मैं दुश्मनी भी निभा लूं, प्यार कभी नहीं। झगड़े के बावजूद भी जब कमलेश बीमार होता, नीलू चुपके से दवा उसके कमरे में रख जाती। जब नीलू कॉलेज से देर से घर लौटती तो कमलेश बाहर की गली में खड़ा उसका इंतजार करता। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में था। कमलेश गलती से नीलू से टकरा गया। अरे तू है? नीलू ने घबरा कर कहा। कमलेश बोला, हाँ, और शायद तू भी डर रही है। दोनों के बीच एक पल की चुप्पी रही, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। उसी रात दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी नोक-झोंक, उनकी तकरार असल में प्यार है। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ थी। नीलू ने सुना कि कमलेश का किसी और लड़की से अफेयर है, तो ये है असली चेहरा। मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। नीलू ने गुस्से में कमलेश को भला बुरा कहा। कमलेश भी आग बबूला, अगर इतना ही शक है तो दूर रह, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। दोनों हफ्तों तक बात नहीं करते, लेकिन दिल तो दिल है। एक दूसरे को भूलना आसान नहीं था। एक दिन नीलू सड़क पार कर रही थी कि अचानक ट्रक आ गया। कमलेश बिना सोचे समझे भागा और उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। नीलू कांप रही थी। कमलेश गुस्से में चीखा, पागल हो गई है क्या? जान चली जाती तो? नीलू की आंखों से आंसू झरने लगे। तो तुझे क्या फर्क पड़ता? कमलेश ने उसका चेहरा थामा। फर्क तुझसे ही तो मेरी जिंदगी है। बस उस पल की सारी दूरियां मिट गई। कुछ ही महीनों में परिवार को भी समझ आ गया कि दोनों की नोकझोंक असल में प्यार है। पहले थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन फिर सब ने हामी भर दी। शादी के दिन जब नीलू ने लाल जोड़ा पहना और मंडप में आई तो कमलेश हंसते हुए बोला, अब लड़ाई झगड़ा तो हमेशा रहेगा, पर इस बार तू मेरी बीवी बनकर झगड़ेगी। नीलू मुस्कुराई। हाँ, और हर झगड़े का अंत प्यार से ही होगा। ढोल नगाड़ों के बीच दोनों की शादी हो गई। मोहल्ले में सब यही कहते फिरते, पहले दुश्मन फिर प्रेमी, अब पति। यही है असली झगड़ालू मोहब्बत। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मेरे दोस्त के साथ गुजरी एक सच्ची घटना है, जिसे मैं कहानी के रूप में प्रस्तुत किया हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।